नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवान स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने नए ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी दिन के टाइम से, क्योंकि सुबह से हम लोग ऐसे काम कर रहे थे इधर घर का, और फिर ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला। तो अब दिन के बाद कर रही मैं अपना ब्लॉग शुरू। और अभी खाना वगैरह भी खा लिया हम लोगों ने। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे लोगों के घर में भी है श्राद्ध, मतलब पार्पण श्राद्ध कहते हैं जिसे। तो उसी के काम में बिज़ी थे थोड़ा आजकल, और सुबह से भी उसी काम में लगे हुए थे। तो कल होना है वो। और जैसे कि कल परसों हम 2 दिन गांव में भी गए थे, उधर से लकड़ियाँ वगैरह फाड़ी थी। वो भी कुछ मतलब हम लोग इधर ही ले आए थे नीचे पे, क्योंकि हमने सोचा कि इधर ही करेंगे खाना पीना सब, मतलब गांव वालों के लिए भी और अपने इधर जो मार्केट में है ये सब लोग भी। तो अब कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से फिर हमको मतलब ऊपर अपने पुराने वाले घर में ही कराना पड़ रहा है सब कुछ। तो अब यहाँ से पूरा सामान फिर हमने कल ऊपर लेके जाना है, कुछ आज ले गए हैं और कल होना है श्राद्ध, तो कल फिर उधर ही करना पड़ेगा। तो अभी सुबह से आज बस इसी काम में बिज़ी थे हम लोग। तो जैसा कि हम लोग रहते इधर ही है, मतलब मार्केट में सॉरी, और वहाँ मतलब पुराने वाले घर में तो कोई रहता नहीं है, और मतलब बहुत सालों से हम लोग इधर ही रहते हैं। तो वहाँ खाली मेरे जेठ ही रहते हैं, और उनके भी लड़के बहू मतलब बड़े वाले देहरादून रहते हैं और छोटे वाले भी अलग ही रहते हैं। तो वो खाली अकेले रहते हैं घर में। तो वहाँ पे भी हम लोगों का कुछ था नहीं, मतलब खाली घर ही है, बाकी सामान वगैरह तो कुछ है नहीं वहाँ। तो सब कुछ हम लोगों को मतलब इधर ही से ले जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम सोच रहे थे कि जब हम लोग रहते इधर हैं तो यहीं पे मतलब पीछे मंदिर के सामने उधर प्रतीकशाला भी बना रखा है, और वहीं पे थोड़ा बहुत मतलब जगह भी है। तो हमने सोचा था उधर ही कर देंगे। लेकिन अब यहाँ का मतलब रिवाज कुछ अलग है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों के उधर होता है मेरे मायके की साइड में, मतलब उधर पौड़ी गढ़वाल की तरफ। तो उस साइड तो मतलब ऐसा कुछ करते नहीं है, और ना इतना मतलब मानते हैं। तो यहाँ जैसे कि अब हम लोगों को उनको खाना वगैरह देना है गांव वालों को, तो वो लोग कह रहे हैं कि मतलब मार्केट की तरफ हम लोग आएंगे नहीं, क्योंकि गांव में आओ आप लोग मतलब इधर खाना वगैरह देने के लिए। तो कुछ इस वजह से भी हम लोगों को फिर घर में जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब गांव की बात भी हो गई है। और परेशानी तो खैर सबकी अपनी अपनी है, क्योंकि अब जो लोग जहाँ पे रहेगा तो उसको तो खैर अब करना ही पड़ेगा वहीं पे। अब जिसकी जगह की परेशानी है, कुछ और परेशानी है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, फिर वो लोग वहीं पे तो करेंगे। लेकिन अब चलो, हम लोगों का तो ये था कि उधर खेत वगैरह है ही, मतलब घर भी है ही। तो अब थोड़ा इधर से मतलब ले जाने की परेशानी है। तो कोई नहीं, चलो जो भी होना है हो ही जाएगा। तो अभी जो भी मतलब सामान वगैरह था इधर से, वो हमने मेरे हस्बैंड ने मतलब नेपालियों के द्वारा भिजवा दिया है ऊपर गांव में। और कुछ कुछ अब हम ले जाएंगे। और श्राद्ध तो कल होना है, तो हम लोग तब कल ही जाएंगे इधर से सुबह में, क्योंकि खाना भी कल दिन का ही है, एक टाइम मतलब दिन में। तो आज सामान वगैरह दे ही दिया है, और कल हम लोग चले जाएंगे फिर इधर से। और ऐसे मतलब दिन का खाना जैसे दाल चावल हमारे इधर भी होता है, मतलब हमारे साइड भी करते हैं मेरे मायके की। तो पंडित लोगों ने देना है, वो अपने हाथों से बाँटते हैं, अपने आप बनाते हैं। शादी ब्याह हो या कोई ऐसे श्राद्ध वगैरह है या कुछ और है, तो अब जिसका जहाँ पे घर या जहाँ पे जगह होगी तो वहीं पे देते हैं वो लोग। ये नहीं कि वो लोग वहाँ से कहीं और चले जाएं बनाने के लिए। तो अब ये सब तो देखना ही पड़ता है। और यहाँ भी ऐसी था, मतलब खाना पंडितों ने बनाना था, देना भी उन्होंने ही है। हम लोगों ने तो खाली खाना ही था बैठ के। और बाकी मतलब ये प्रथा तो सभी जगह आ रही है, ऐसा तो है नहीं एक जगह है, मतलब हर जगह ही ऐसे ही होता है। तो अब तो वैसे मतलब सभी जगह ये हो गया है कि मतलब टेंट वाला सिस्टम हो गया है कि हर जगह हलवाई वगैरह बना लेते हैं। मतलब ऐसे दाल चावल का रिवाज अब कम ही रह गया है, लेकिन फिर भी मतलब कहीं कहीं गाँव में है ही। हमारी साइड भी मतलब जहाँ परेशानी है लोगों को, या किसी के पास इतना नहीं है मतलब हलवाइयों को देने के लिए, तो वो लोग फिर घर का ही खाना वगैरह बनाते हैं। लेकिन मतलब सभी लोग आते हैं खाने के लिए, और पंडित अपने आराम से खिलाते हैं। तो ऐसे ही चलता है हमारी साइड तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे मैं हूँ या कोई और भी है, तो अगर कहीं हम बाहर जाते हैं या कहीं सफ़र में जाते हैं, कहीं मतलब ज़्यादा दिनों के लिए जाते हैं, तो क्या हम लोग वहाँ खाएंगे नहीं? या कुछ किसी को दुख तकलीफ़ है, कई बातें हैं, तो तब भी तो हम लोगों ने खाना ही है। और जैसे हम लोगों की या परेशानी किसी की जगह की है, या
कोई हमारे गांव के कोई मतलब इधर आगे बेट पकड़ की तरफ भी रहते हैं, वहाँ भी उन लोगों के घर हैं। हम लोग इधर मार्केट में हैं, कोई उधर विजयनगर की तरफ हैं, मतलब ऐसे हो गए हैं। तो वहाँ भी तो सबने जाना ही हम लोगों ने, और वहाँ भी खाना ही है। तो अब जिसका कुछ साधन नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ये सब देखना पड़ता है। और कौन नहीं खाता आज के उसमें, लोग सभी इधर उधर जा रहे हैं, क्या बाहर खा नहीं रहे हैं, सब खा रहे हैं। पर ये है कि घर में आके थोड़ा बोलते हैं कि ये है वो है। तो चलो जो भी है खैर, हम लोग तो कर ही लेंगे जैसा भी होगा। और जैसे कि हम लोग यहाँ से अब कहीं बाहर चले जाते हैं रहने के लिए, या वहीं रह लेते हैं, कोई जैसे देहरादून है, कोई ऋषिकेश, हरिद्वार, कोई कहीं कोई कहीं। तो अब हमारे अगल बगल में कौन है, कौन देखा। तो वहाँ भी तो हम लोग खाते ही हैं, इधर उधर मतलब जाते ही हैं। और मतलब रहना तो है ही। अब ये तो है नहीं कि हम वहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएं। भाई जिसने ले लिया, अब जिसने जहाँ पे रहना है तो उसने तो रहना ही है। तो ये सब मतलब आज के उसमें खैर नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। मतलब इतना भी नहीं कह रही हूँ मैं कि मतलब बिल्कुल ही ये हो जाए, लेकिन अब जिसकी मतलब चलो मजबूरी है उसे तो समझना ही चाहिए। हाँ, अगर हम लोगों का मतलब उधर होता है, ये सब कुछ है, जैसे ये परेशानी नहीं है, तो अलग बात है कि भाई तब अगर जानबूझ के हम लोग ऐसा करेंगे तब तो खैर अच्छा नहीं है। लेकिन अब जब मजबूरी है या किसी को कुछ परेशानी है तो ये भी तो देखना ही चाहिए। और फिर अपने अपने परिवार की बातें हैं, सभी के परिवार में होती है, एक हम ही नहीं है, सबकी है अपने परिवार में आपस में, कि ये तो है नहीं कि सबकी बन के रहती होगी। तो अब हमारी भी है, अब में हमारे जो कोई मतलब अलग उसके हैं अपने दिमाग के, हम अलग उसके हैं। तो ये सब भी देखना पड़ता है। अब जिसकी हमसे बन रही है उनकी मतलब इनके बड़े भाई की नहीं बन रही है, जिसकी हमसे नहीं बनती होगी तो उनकी उनसे बन रही है। तो फिर ये सब लेके भी चलना पड़ता है। तो अब अपनी अपनी समझ है, ये तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग मेरा इसी उस पे था, क्योंकि थोड़ा मुझे भी महसूस हुआ, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की ये बातें। तो अगर आपको मेरी बातों का या किसी को भी कुछ बुरा या लगा हो, तो ये मैंने अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर की। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।